हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपका ये जो अपना परिवार है ना, आपका जो अपना फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट का जो परिवार है वह 2K हो चुका है। अब दोस्तों, जो 2K इतना टाइम में हुआ ना, मुझे लगता है कि अब आप लोग ना इस परिवार को ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने में साथ देने वाले हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हो कि ये अपना परिवार ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। और मैं अब जा कर के ना अब वीडियो पे थोड़ा और मैं काम करने वाला हूँ, आपको ना और अच्छी अच्छी क्वालिटीदार वीडियो, हर एक टॉपिक का एक नंबर का वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे लिए काम कर रहे हो तो मुझे भी ऊर्जा मिलती है, मुझे भी खुशी मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और नया नया कंटेंट लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इकाई नंबर 2। देख रहे हैं ना आप, इकाई नंबर 2। अभी तक दोस्तों हम लोग ने जितना पढ़ा हुआ है वह सब इकाई 1 के अंतर्गत आया। इकाई 1 के अंदर हम लोगों ने टोटल 4 चैप्टर पढ़े हुए। कितने? 4 चैप्टर। अब सोचो, इकाई 1 में हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ा हुआ है और इकाई 2 में केवल हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे, और ये 4 और 2 पूरे 6 चैप्टर पढ़ लेंगे तो अपना जो विद्युत है ना, वह विद्युत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों विद्युत ख़त्म होता है, मैं विद्युत से रिलेटेड जितने भी एक एक नंबर की क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने कराऊंगा। उसके साथ ही साथ आपके विद्युत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वह तिलक उत्तरी हो, चाहे वह आपके दीर्घ उत्तरी हो, चाहे वह आपके न्यूमेरिकल ही क्यों ना हो, उन सभी क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, हम लोगों ने जितना इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है, क्या हम लोग वो चीज़ों से पढ़ करके क्या हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में जितना हमारा क्वेश्चंस बनता है, क्या उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग को करने की ताकत आ चुकी है या नहीं आई है। ठीक है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का 2 और चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ों को आपके सामने मैं धीरे धीरे लेकर जरूर आऊँगा। ठीक है, तो इकाई 2 और चैप्टर नंबर हमारा 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब दोस्तों देखो, वैद्युत चालन, चालन आपने कभी कक्षा 11 में जरूर नाम सुना होगा। ठीक है, उष्मा जो होता था किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो उष्मा प्रवाहित होती है, उसके 3 तरीके होते हैं ना, एक चालन होता है, एक संवहन होता है, एक विकिरण होता है। तो दोस्तों यही चालन है। तो चालन मतलब ये होता है जिससे वहाँ पर उष्मा में, मैं आपको कक्षा 11 की चीज़ें लेकर के बताना चाहता हूँ। जो उसमें आप देखते थे कि उष्मा जो प्रवाहित होती थी, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से, गर्म वस्तु को, एक ठंडी वस्तु को गर्म वस्तु से जब संपर्क में लगा देते थे तो जो उष्मा के कण होते थे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने लगते थे, मतलब गति करते थे। क्या होता था? गति करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे भी अब आवेश जो है ना, अभी तक अपना 4 चैप्टर में जो आवेश था वह क्या था? स्थिर था। अभी तक अपना आवेश क्या था? 4 चैप्टर तक स्थिर था। उसमें हम लोगों ने संधारित्र के बारे में पढ़ा, उसमें हम लोगों ने धारिता के बारे में पढ़ा, उसमें हम लोगों ने कूलाम के नियम में सीखा, उसमें हम लोग विभव के बारे में सीखा, गॉस की परिमेय सीखा। सब जितनी भी चीज़ें हम लोगों सीखे थे वहाँ पे आवेश क्या था? अपना स्थिर था। लेकिन आवेश ना बैठे बैठे थक चुका है। आवेश क्या है? बैठे बैठे थक चुका है। अब आवेश क्या करेगा? गति करेगा। और आपको पता है जहाँ आवेश गति करता है ना, वहीं धारा प्रवाहित होती है। जहाँ पे आवेश गति करना शुरू करता है वहीं से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। तो अब आवेश गति करेगा तो क्या प्रवाहित होगी? वैद्युत धारा। तो इसीलिए अपनी पहली हेडिंग क्या बनती है? वैद्युत धारा। अपनी पहली हेडिंग क्या बनती है? वैद्युत धारा। अब दोस्तों हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत वैद्युत धारा से करेंगे। तो इकाई 2 चैप्टर नंबर 5 शुरू हो चुका है। तो वैद्युत धारा क्या होता है? अब वैद्युत धारा की जो छोटी सी परिभाषा मैंने लिखा हुआ है ना, उस छोटी सी परिभाषा पे नहीं आना है अपने को, तो ये फार्मूले से परिभाषा बनानी सीखनी है। मैंने दोस्तों आपको कई बार बताया है कि जो परिभाषा बनानी होती है ना, हम लोग फार्मूले से बनाते हैं। फार्मूले से परिभाषा याद करेंगे, फार्मूले से हम लोग उसका मात्रक याद करेंगे, फार्मूले से सदिश है कि अदिश ये हम लोग देखेंगे, फार्मूले से हम लोग उसका मूल मात्रक देखेंगे। तो फार्मूले से ना बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को क्या होती हैं? धीरे धीरे याद हो जाती हैं। तो दोस्तों अपना मेन टारगेट क्या होता है? फार्मूले पे। क्योंकि भैया हमको ना इतनी मोटी बुक पढ़नी है। अब इतनी मोटी बुक में हमें सब कुछ परिभाषा याद करना, सब कुछ याद करना, रट्टा मारना, वो हमारे बस की बात नहीं हो सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रयास होना चाहिए कि फार्मूले से याद की हुई चीज़ें ना वो आपको टिकाऊ रहेगी। ठीक है, कुछ दिन तक आपके दिमाग में पड़ी रहेगी। अगर बाई दफ़े आप फार्मूला भूल भी परिभाषा भूल भी गए हो तो भी आप फार्मूले से परिभाषा बना सकते हो। वो मैं आपको बार बार बनाने का सिखाता हूँ ताकि आप वहाँ से सीखो और सीखने के बाद आप आगे बढ़ो। तो दोस्तों यहाँ पे वैद्युत धारा क्या होता है? ये फार्मूला है I बराबर Q अपान T। क्यों से परिचित हो चुके हो? क्यों क्या है? आवेश, और T क्या है? समय। तो कोई चालक है, चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, नीचे समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं।
नीचे समय हो क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक बार और देखते हैं, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब दोस्तों जरूरी नहीं कि यही परिभाषा है, और भी परिभाषा बना सकते हो। देखो और परिभाषा कहाँ बना सकते हैं, किसी चालक में प्रवाहित आवेश तथा लिया गया समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कोई चालक है, उस चालक में कितनी देर तक आवेश प्रवाहित हुआ और कितना हुआ, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। एक और परिभाषा देखो, प्यारी सी परिभाषा, नीचे है समय, उसको एकांक बोलते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। अब बताओ, ये जो मैंने तीनों परिभाषा बताई है, ये तीनों परिभाषाएं इसी फार्मूले से सेट हो रही हैं। तो आपको इसी तरीके से फार्मूले से परिभाषाएं बनाना सीखना है। क्या करना है, परिभाषाएं बनाना सीखना है। अब दोस्तों हम लोग यही देखो मात्रक निकालते हैं। अभी देखो कितने आसान तरीके से हम लोग मात्रक देखते हैं। मात्रक देखो भाई क्या हो जाएगा इसका, आवेश का मात्रक बच्चा जान गया, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, ठीक है। और समय का मात्रक सेकेंड, इसको बोलते हैं हम लोग प्रति एम, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। तो मैं एक सेकेंड लिख रहा हूँ, ये देखो सेकेंड है मेरा, वाह। तो कूलाम प्रति सेकेंड, तो आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, तो ये कूलाम प्रति सेकेंड किसका मात्रक हो गया, विद्युत धारा का मात्रक हो गया। अच्छा और देखो, इसी कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 एम्पियर बराबर, जो 1 एम्पियर बराबर होगा दोस्तों, 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 कूलाम प्रति सेकेंड। 1 कूलाम प्रति सेकेंड, 1 एम्पियर बराबर क्या हो गया, 1 कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक, तो आवेश का विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। क्या इसको याद रखना पड़ा, एकदम नहीं। ठीक है, बीमा देख लेते भाई, बीमा क्या हो जाएगा। वैसे विद्युत धारा का बीमा ए होता है, ए होता है। अगर आपके दिमाग से बाई दफ़े निकल गया तो मैंने आवेश की बीमा आपको याद कराया हुआ है। आवेश की बीमा क्या होता है, एटी। आवेश की बीमा क्या होता है, एटी। समय का बीमा टी। अरे टी से कट गया, क्या मिल गया, ए। तो मैंने बताया ना विद्युत धारा बीमा क्या होता है, ए होता है। अच्छा, विद्युत धारा कैसी राशि है, इसको देख लेते हैं। विद्युत धारा अदिश राशि, सदिश राशि, इसको देख लेते हैं। अब बताओ, आवेश कैसी राशि है, अदिश। समय कैसी राशि है, अदिश। तो क्या होगा, अदिश होगा। तो विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन दोस्तों मजे की बात देखो, ये विद्युत धारा मैंने यहाँ बता दिया अदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा में दिशा होता है, विद्युत धारा में दिशा होता है। और हम लोग सदिश की परिभाषा क्या पढ़े, सदिश राशि वे राशि होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होता है। अरे भैया, अगर विद्युत धारा में दिशा है तो सदिश होना चाहिए, लेकिन हो कह रहा है ये अदिश काहे, इसलिए क्योंकि यह जो सदिश के योग का जो नियम है ना, सदिश के योग का जो नियम है, उस नियम का ये पालन ही नहीं करता है। ठीक है, इस बात को मैं लिख देता हूँ, विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश। अच्छा, मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, क्योंकि भैया दिशा तो है, दिशा है, चूँकि इसमें दिशा है फिर भी अदिश राशि है, ऐसे लिख देते ना, चूँकि इसमें दिशा है, चूँकि इसमें दिशा होता है, चूँकि इसमें दिशा होता है, इसमें दिशा होता है, फिर भी दिशा होता है, फिर भी यह अदिश राशि है, फिर भी यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्योंकि यह सदिशों के योग के नियमों का पालन नहीं करती है, क्योंकि यह सदिशों के योग के नियमों का पालन नहीं करती है, नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें दिशा तो है, देखो मैंने लिखा है, क्योंकि इसमें दिशा होता है, दिशा है, दिशा होने से क्या होना चाहिए, सदिश, लेकिन फिर भी अदिश है, क्योंकि यह सदिशों के योग के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। और ये चीज़ डायरेक्टली आपको यहाँ से लग रहा है, आवेश अदिश, समय अदिश, ये राशि हो गया अदिश।
बताओ भाई, कोई चीज़ इतनी देर तक मैं आपको बढ़ाया, इतनी देर में आपको कुछ नहीं याद करना है। अगर याद करना है तो I बराबर क्यू अपान टी, I बराबर क्यू अपान टी। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मात्रा कुलाम प्रति सेकंड या एम्पियर कैसी राशि है? आवेश अधिक समय अधिक तो अधिक राशि हो गया। 1 एम्पियर बराबर 1 कुलाम प्रति सेकंड हो गया। बीमा क्या हो गया? AT बटा ए हो गया। इतना मजा है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो भाई अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, ठीक ना। चलो भाई इसको मिटा उठा दें, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो कोई भी चालक हो, ठीक है, या फिर आपके घर में लाइट वगैरह आती है, तो क्या लाइट वगैरह आती है, अगर कहीं से लाइट मतलब उसको वोल्टेज ना मिले तो क्या बिना वोल्टेज की लाइट आ सकती है? तो आप ये सर कैसे ये हो सकता है? बिना वोल्टेज के लाइट पॉसिबल ही नहीं है ना। बिना वोल्टेज के लाइट क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगा जब क्या होगा? विभवांतर होगा। विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगा जब क्या होगा? विभवांतर होगा। यानी बिना विभवांतर की धारा प्रवाहित हो सकती है? अरे कभी नहीं हो सकती है। क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अच्छा एक ही मैं और लिख लेना चाहता हूँ, ठीक ना। जो भी हमने लिखा I बराबर क्यू अपान टी, उसी को अवकलन रूप में, ठीक ना, अवकलन रूप में देख लो भैया, अवकलन रूप में, अवकलन रूप में, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा था? I बराबर क्यू अपान टी, ठीक ना। इसी चीज़ को मैं अवकलन रूप में लिखना चाहता हूँ। अब देखो अवकलन रूप में क्या हो जाएगा? I बराबर डी क्यू अपान डी टी। अवकलन रूप में क्या हो जाएगा? I बराबर डी क्यू अपान डी टी, ठीक। तो ये विद्युत, अब देखो ये जो परिभाषा भी मैंने लिखा है, ये I बराबर क्यू अपान टी, ये तो डायरेक्टली सिंपल रहेगा। मतलब कोई चालक है, उस चालक में इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इतने समय तक हो रहा है, बताओ धारा निकालो, निकाल लोगे I बराबर क्यू अपान टी। लेकिन दोस्तों, लेकिन अगर आपको कह दे कि कोई चालक है, उस चालक में आपका आवेश 2 सेकंड से 5 सेकंड तक प्रवाहित हुआ, अब बताओ विद्युत धारा कितना हुआ? ठीक है, ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं। यानी अवकलन वाले पे हो, समाकलन वाले पे हो, तो आप इस टाइप के फार्मूले को लगा करके ना आप न्यूमेरिकल को लगा सकते हो, ठीक है। अभी आज की क्लास में मैं आपको ना अवकलन और समाकलन वाले पे, विद्युत धारा अवकलन और समाकलन वाले पे आपको एक आध दो सवाल लगाता हूँ, तब आपको आइडिया लगेगा, अरे वाह सर, हम तो केवल पहले यही फार्मूला जानते थे, इसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल लगाएं, इस वाले फार्मूले पे भी न्यूमेरिकल होता है क्या, अभी सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं छोटी छोटी बातें आपको और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, विद्युत धारा के बारे में। जैसे विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर का होना जरूरी है, ठीक ना। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मेरे साथ साथ ना आप बढ़िया सा नोट्स बनाते चलो भाई। देखो ये बढ़िया सा नोट्स ना आपको ना बुक में से पढ़ पढ़ के ना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इतना बढ़िया मैं नोट्स आपको बनवा रहा हूँ कि आप अगर एक एक चीज़ बढ़िया से लिखते चलो, वो आपका सबसे बढ़िया नोट्स तैयार होगा। तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या होना चाहिए? विभवांतर जरूरी है, विभवांतर आवश्यक है, ठीक ना भैया। बिना बैटरी के, विभवांतर मतलब क्या समझोगे? बैटरी। विभवांतर मतलब क्या समझोगे? बैटरी, ठीक है। अब ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, विभवांतर मतलब बैटरी, मतलब वोल्टेज है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर आवश्यक है। अच्छा, अगर विभवांतर है दोस्तों, अगर विभवांतर है, बैटरी लगा हुआ है, तो विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। विद्युत धारा सदैव, विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, निम्न विभव की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है, ठीक ना। तो विद्युत धारा जो है किधर से किधर प्रवाहित होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ये धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तभी प्रवाहित होगी जब क्या होगा? विभवांतर होगा। बिना विभवांतर के धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, आगे देखो अगला पॉइंट हम देखते हैं। अच्छा, जो विद्युत धारा अभी मैंने बताया ना, विद्युत धारा में दिशा होता है ना दिशा, लेकिन दिशा है, सदिश होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? अदिश। क्यों? क्योंकि यह सदिशों के योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए। अब दोस्तों अगर दिशा है तो दिशा किधर है? भैया दिशा है तो दिशा किधर है? हम लोग कैसे जानेंगे विद्युत धारा किधर प्रवाहित होती है? उसकी चलने की दिशा किधर है? किधर से किधर वो चलती है, ये दिशा हम लोग जान लेते हैं। देखो दोस्तों, तो जो विद्युत धारा की दिशा होती है ना, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। ये गजब की बात है भाई, इस बात को इंपॉर्टेंट रखो। विद्युत धारा की दिशा इंपॉर्टेंट, विद्युत धारा की दिशा
विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की जो दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में तथा प्रोटॉनों की दिशा में होती है। ठीक है, प्रोटॉनों की दिशा में होती है, प्रोटॉनों की दिशा में होती है, प्रोटॉनों की दिशा में होती है। ठीक है दोस्तों, को मैंने कितनी गजब की बात लिख दिया कि यहाँ पे विद्युत धारा की जो दिशा है ना, वह क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोले तो ऋण आवेश, अगर आपको ऋण आवेश लिखा है तब भी समझो कि इलेक्ट्रॉन है। ऋण आवेशों के विपरीत दिशा में, अगर ऋण आवेश इधर जा रहा है विद्युत धारा इधर आएगा, अगर ऋण आवेश इधर जा रहा है तो विद्युत धारा उधर जाएगा। बात समझ गए ना, विपरीत दिशा में धारा इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रोटॉनों की दिशा में होता है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब दोस्तों जरा देखो, हम लोग अभी क्या देखा, अच्छा 1 एम्पीयर परिभाषा लिख लेते हैं क्या। 1 एम्पीयर की यहाँ परिभाषा भी मैं लिख लेता हूँ कि 1 एम्पीयर क्या होता है। ठीक ना, 1 एम्पीयर की परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, 1 एम्पीयर। अब दोस्तों 1 एम्पीयर की परिभाषा देखो, अब देखो 1 एम्पीयर, अच्छा अभी मैंने लिखा था यहाँ पे I बराबर Q/T। अब ये 1 एम्पीयर कब होगा, जब ये 1 कूलाम का आवेश हो और यहाँ पे क्या हो, 1 सेकेंड हो। ठीक है, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में, यदि किसी चालक में, देखो परिभाषा बनाओ, 1 एम्पीयर परिभाषा बनाने सीखो। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो उसकी धारा 1 एम्पीयर होती है। देखो मैंने कितना गजब बात लिख दिया, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, 1 एम्पीयर परिभाषा लिख देते हैं। यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में, ठीक ना, यदि कोई चालक है, उस चालक में क्या हो, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तब उसकी धारा, तब उसकी धारा 1 एम्पीयर होती है, तब उसकी धारा 1 एम्पीयर होती है, 1 एम्पीयर होती है। ठीक, और भाई देखो कुछ आपको याद करना पड़ रहा है, एकदम नहीं, मैं आपको इस तरीके से प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ ना कि आप ना ज़्यादा देर की वीडियो भली से रहे, लेकिन आप उसको कम चीज़ों में, कम शब्दों में याद करने का प्रयास करो। ये लॉन्ग वीडियो इसलिए हो रही है क्योंकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ना याद कराने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादा चीज़ों को कम शब्दों में लेके चलने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको बोझ न लगे, आपको ये लगे हाँ भाई मैं फिजिक्स को ना बहुत हल्के में दम लेके चल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है कि मतलब चीज़ें मुझे ना रट्टा नहीं मारनी पड़ी है। फार्मूले से देखो, अभी आपने केवल ये फार्मूला देखा, इस फार्मूले से मैंने जितनी चीज़ बताया सब चीज़ इसी फार्मूले पे है, कैसी राशि है, क्या है, बस एक चीज़ थोड़ा अलग मैंने बताया कि विभवांतर का होना, मैंने बताया बिना बैटरी की धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती है और बैटरी रहेगी मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और दूसरी मैंने गजब की बात बताई आपको कि विद्युत धारा में सदिश राशि है, भाई सदिश राशि नहीं है लेकिन दिशा है, सदिश राशि नहीं है लेकिन दिशा है। वो दिशा किधर होता है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, जबकि प्रोटॉनों की दिशा में। ये इतनी बेहतरीन मैंने बात आपके लिए बताई। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे दोस्तों देखो जरा, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई चालक है, अगर उस चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, उस बात को भी मैं चाहता हूं कि आपको मैं लिख दूं। ठीक है, इसको नोट कर लो भाई, साइड हो गया मैं, ठीक है ना। वीडियो को रोक करके ना एक एक चीज़ को नोट करते चलो, उसके बाद जब नोट को अपने केवल वीडियो भी देखना थोड़ी है, अपने नोट्स को केवल पढ़ना है, ठीक ना। वीडियो को देखो एक बार, बढ़िया सा नोट्स बनाओ, उसके बाद फिर आपको वीडियो थोड़ी देखना है, बस केवल क्या करना है, नोट्स देखना है। ठीक है, जब नोट्स आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा वाह क्या बेहतरीन मैंने नोट्स बनाया है, और उस नोट से अपनी तैयारी कितनी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। कुमार मित्तल का A to Z न्यूमेरिकल बताया जा रहा है। अब आप न्यूमेरिकल में ना आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगा करे, ठीक ना, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगा करे उसी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी में रखना है। बाकी 70 न्यूमेरिकल लगाओगे क्या, नहीं, 70 न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं है, बस कॉपी में उस न्यूमेरिकल को कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल तो होना ही चाहिए, और वो न्यूमेरिकल टॉप क्लास का न्यूमेरिकल होना चाहिए। ठीक ना, जो मैं बता देता हूँ लोगों भाई, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आपके एग्जाम में छप सकता है, तो उसको जरूर नोट कर लिया करो। ठीक है ना, चलो बाकी और न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस किया करो। चलो अभी मैंने क्या बताया, अगर किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और 1 सेकंड तक हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक ना, देखो जरा कैसे निकालते भाई।
तो अभी मैंने क्या बताया फार्मूला आपको, I बराबर क्या होता है Q अपान टी। I बराबर क्या होता है Q अपान टी। 1 एम्पियर की धारा हो और 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उसको ज़रा देख लो भाई। तो अब हमें क्या पूछना है, इलेक्ट्रॉन। तो क्यू की जगह पर लोग क्या लिख लेंगे, एन ई अपान टी, ठीक ना। हमने देखो क्या कर दिया, हमने क्यू की जगह पे एन नहीं लिखा क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। तो आई की जगह पे 1, एन का मान चाहिए, ई का मान 1.6 × 10 की घाते -19 बटे टी की जगह पे 1। तो एन का मान चाहिए, इतना गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 1/1.6 × 10 की घाते -19, नीचे दशमलव हटाना है 0, ऊपर बढ़ा देंगे 10/16 × 10 की घाते -19, ऊपर जाएगा +19। 16 से दोस्तों 10 में भाग देंगे ना, 16 से 10 में भाग देंगे तो आएगा 0.625, भाग देके देख लो, × 10 की घाते 19। तो यन बराबर 6.25 × 10 की घाते 18, ठीक ना। ये दोस्तों जो आया ना, ये मतलब क्या हुआ समझो जरा इसका। जैसे मान चलो कि ये कोई चालक है, ये मैंने क्या बना दिया, कोई चालक बना दिया। अब इस चालक का ये क्या कहलाएगा, पहला सिरा, ये क्या कहलाएगा, दूसरा सिरा। अब इस चालक से 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। मैंने क्या बोला, 1 सेकंड में इस चालक के एक सिरे से 1 सेकंड में 6.25 × 10⁸। ये थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, झौंवान इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा। 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, झौंवान इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेंगे दोस्तों कि इस वाले सिरे से ये प्रवेश करेंगे 1 सेकंड में। और गजब की बात देखो, अभी जो ही नहीं कि 1 सेकंड में इतना गया तो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसमें बढ़ संख्या बढ़ घट सकती है, लेकिन अब जब यहाँ से निकलेंगे ना तो 1 सेकंड में 6.25 × 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं। किससे, कोई चालक से, किससे, किसी चालक से 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं और 1 सेकंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से क्या करते हैं, निकलते हैं, ठीक ना। ये आपने देखा, इतनी गजब की बात मैंने आपके लिए बता दी, ठीक। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि जो विद्युत धारा अपनी है ना, वह विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। विद्युत धारा अपनी जो है वह कितने प्रकार की होती है, आपको पता है, आप नाम जरूर सुने होंगे। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है इनडायरेक्ट करंट। कितने लोग के दिमाग में आ गया, यस सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अरे भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके किस में होता है, इंग्लिश में होता है, इनडायरेक्ट थोड़ी होता है इनडायरेक्ट करंट। यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब दिमाग में, हाँ, अल्टरनेटिंग करंट। एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। इनडायरेक्ट करंट मतलब बोल देना, कितने लोग बोल देते हैं डायरेक्ट करंट और इनडायरेक्ट करंट। मतलब डायरेक्ट के बाद जैसे ना सेट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो आप ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इंग्लिश में पढ़ के आए हो, तभी आपको इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वैसे मज़े की बात आपके लिए ये है ना, हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का एक चैप्टर मिलेगा आगे, उसमें हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे इतना तो जाने कि विद्युत धारा अपनी 2 प्रकार की है और कौन कौन सी है, और है तो कैसी है, कैसे पता चलेगा ये डायरेक्ट है, कैसे पता चलेगा ये अल्टरनेटिंग करंट है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा तो मांगता है ना, एकदम मांगता है। चलो चर्चा करते भाई, ठीक है। इसको भैया नोट कर लो, ठीक है ना। ये सब आप लोग जानते रहो कि ना, कोई चालक है, उस चालक से 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन गुजरता है, ठीक है, और दूसरे सिरे से उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकलता है, ठीक है। ये गजब की बात हो गई। तो विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है ना, मजा आया भाई। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अरे कौन कौन सी होती है, पहला लिख लो भैया, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, इसका हिंदी नाम है दिष्ट धारा और इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई, गजब का नाम है, डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट करंट, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं डायरेक्ट करंट होता क्या है, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या होता है, अब ऐसा नहीं कोई धारा डायरेक्ट आ जाए डायरेक्ट करंट है, ठीक है, ऐसे नहीं। तो हाँ कह सकते हैं डायरेक्ट आ जाए, ठीक है, बहुत तेज़ी से डायरेक्ट आ जाए, वो डायरेक्ट करंट है, कह सकते हैं। चलो अब देखो, दिष्ट धारा क्या है, वह धारा जिसका मान समय के साथ बदलता नहीं है। इसको ज़रा आप लोगों ने इस फिगर के माध्यम समझोगे आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो ये यहाँ पे मैंने बना दिया आपका टाइम और यहाँ पे मैंने बना दिया आपका करंट, ठीक है। ये करंट का मान है और यहाँ पे ये टाइम का मान है। तो
तो जो वह धारा जिसका मान समय के साथ ना बदले, जैसे मान चलो कि यहाँ पे अगर 10 करंट है, 10 करंट चल रहा है, ठीक है, 10 करंट चल रहा है। अच्छा, अब ये 10 करंट 9 करंट 8 करंट 7 करंट हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ये फिगर को मैं ऐसे भी बना देता, अगर इस फिगर को मैं ऐसे बना देता तो भी ये डायरेक्ट करंट का एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों अगर ये फिगर को मैं ऐसे कर देता, अब ये मतलब नीचे आ जाता माइनस में, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस और नीचे है तो माइनस, अगर माइनस में आ जाता तो वह डायरेक्ट करंट नहीं रह जाता। ऊपर में आता तो वह क्या रहता, ऊपर अगर है दोस्तों तो क्या है प्लस में, नीचे है तो क्या है माइनस में है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्लस तो रहे प्लस में ही रहे, माइनस रहे तो माइनस में ही रहे, प्लस माइनस दोनों में अगर है तो वह डायरेक्ट करंट नहीं है, ठीक है। इसका मान अभी देखो क्या परिभाषा दे सकते हो कि वह धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता है, वह धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अच्छा, कौन सी करंट, किसके द्वारा मिलने वाला करंट डायरेक्ट करंट होता है? आपके घर में इन्वर्टर होगा, आपने कभी कभी बैटरी जरूर देखा होगा, इन्वर्टर से लाइट जो आप प्राप्त कर रहे हो, बैटरी से जो लाइट ले रहे हो, वह क्या है, डायरेक्ट करंट है। और पता है आपको डायरेक्ट करंट सबसे खतरनाक करंट होता है, ठीक है ना, ये बहुत तेजी से आता है ऐसे, ठीक ना, बहुत तेजी से आता है। और देखो डायरेक्ट करंट बहुत खतरनाक है, बहुत तेज़ी से आता है। तो आप सोच रहे हो कि सर ये बहुत खतरनाक है, इसका मतलब इसका हर जगह यूज होता है? अरे नहीं भाई, जो बहुत खतरनाक है ना, बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत जल्दी थक जाता है। आप दौड़ लगाओ, बहुत तेज़ी से दौड़ो, आप जल्दी थक जाओगे। आप धीरे धीरे दौड़ो, फिर तेज़ हो गए, फिर धीरे धीरे हो गए, फिर तेज़ हो गए, फिर धीरे धीरे हो गए, तो आप बहुत दूर तक चले जा सकते हो। इसीलिए आपके गांव में जो लाइट है ना, वह क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। कौन सा करंट है? प्रत्यावर्ती धारा है। आपके घरों में जो लाइट आया है, कौन सा लाइट है? प्रत्यावर्ती धारा लाइट है। अरे बैटरी की लाइट कौन सी है? दिष्ट धारा है। इन्वर्टर की लाइट क्या है? दिष्ट धारा है। क्या इन्वर्टर का लाइट दूर तक भेज सकते हो? नहीं। बैटरी से दूर तक भेज सकते हो? नहीं। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को लोग दूर तक भेज सकते हैं। इन सब पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा में। जब प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे ना, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है, दोनों में कौन सा लाभ है, क्यों लाभ है, क्या हानि होता है, क्या नहीं हानि होता है, इन सब पे ढेर सारा हम लोग चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में। लेकिन इस वाले चैप्टर में बस इतना जानो कि प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा है, लेकिन इन्वर्टर की या बैटरी की जो लाइट है वह क्या है, डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कम खतरनाक होता है। चले भाई, तो इसकी परिभाषा मुझे लिखने की जरूरत नहीं ना, कि वह धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता है प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ भाई, जैसे इन्वर्टर तथा बैटरी, इन्वर्टर सही है यार, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, इन्वर्टर इन्वर्टर एंड बैटरी, इन्वर्टर तथा बैटरी, ठीक ना, BATTER भाई, थोड़ा देख लेना भाई, BATTER बैटरी, सही है, इन्वर्टर था बैटरी। अच्छा, अब देखो प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका मान समय के साथ बदलता है। अब देखो भाई कैसे, देखो ये देखो प्लस में था ना, माइनस में हो गया, फिर प्लस में गया, फिर माइनस में हो गया। ओ भाई यही है, यही आपका क्या, ये आपका कहलाएगा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। वह धारा जिसका मान समय के साथ बदलता है वह क्या कहलाता है? आपका प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। वह क्या कहलाता है? आपका प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है, ठीक। तो मजा आया इतना आपको सीखने में। आज मैंने आपको विद्युत धारा के बारे में एकदम बेसिक कहानी बताई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को विद्युत धारा बढ़िया समझ में आ गया होगा। इनके कुछ न्यूमेरिकल को मैं आपको अगली वीडियो में ना न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, ठीक ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा के कुछ न्यूमेरिकल को कराएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि तब मजा आए, आपको लगे ना कि हाँ विद्युत धारा I बराबर क्यू अपान टी, I बराबर डी क्यू अपान डी टी, और भी जिसे भी तो हमने सिंपल बताया, अभी और भी फार्मूले कुछ निकाल करके उन पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने के बाद तब जाकर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाया विद्युत धारा I बराबर क्यू अपान टी। अगर मैं पूछूँ आपसे विद्युत धारा क्या है, तो आप बताओगे क्यू अपान टी, यानी आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर दोस्तों आपको I बराबर क्यू अपान टी याद है ना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, परिभाषा, मात्रक, बीमा, कैसी राशि है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को विद्युत धारा के बारे में बेसिक कहानी समझ आई है, और बेसिक कहानी और अच्छी लगेगी जब आप इसके कुछ न्यूमेरिकल को लगा लोगे, ठीक है। तो ये आशा उम्मीद के साथ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप इस क्लास को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ठीक है। अपना जो परिवार है ना, उस परिवार को और बड़ा परिवार बनाने में आप सभी लोग साथ देने वाले हो।
चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलो फिर चलते हैं, बाय बाय।